गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका एजुकेशन चैनल 24 में फिर से स्वागत है। आज हम मैथ के दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं जो यूपी टेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि दिया गया है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 का हमें टोटल बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम भिन्न फ्रैक्शन या भिन्न वाली संख्याओं को छोड़कर ये वाली संख्याएं टोटल कर लेते हैं। जब इसको हम पूरा टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 1111 है, इधर 111 है, फिर 11 है और फिर 1 है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1234। तो इसको 1234 हम ऐसे लिख देते हैं। ध्यान रहे अब यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 1/2 बचा है, तो इसको हम प्लस लगाकर ऐसे ही उतार देंगे। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ध्यान दें, जब किसी भी भिन्न का अगर हर बराबर है तो उसका अंश टोटल कर लिया जाता है। तो हर क्या है, सबका 2 है, तो अंश 1 2 3 4 टोटल कर लिया जाएगा और 2 से काट देंगे। 2 दूना 4, हमारा आ गया कितना 1234 प्लस 2। इसको हम टोटल करके लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1236 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5 घंटियाँ क्रमशः 4 8 12 16 और 20 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं तो पुनः कितने मिनट के पश्चात एक साथ बजेंगी। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि कभी कभी ट्रैफिक लाइट करके दे दिया जाता है कि कुछ सेकंड के अंतराल पर एक साथ जलती हैं तो पुनः कब एक साथ जलेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले जो भी संख्याएं हमें दी गई हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। तो हमें संख्याएं दी गई हैं 4, 8, 12, 16, 20। अगर इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 दाम 20। फिर से पुनः हम इसको काटेंगे 2 से। 2 दूना 4, ओ सॉरी, 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 त्याइन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। पुनः भी हम 2 से काटेंगे, एक ऐसे उतर जाएगा, 2 इक्के 2, 3 ऐसे उतर जाएगा, 2 दूना 4 और 5। अब ये 2 से नहीं कटेगा, मतलब कि अभाज्य संख्या आ गई है, कट जाएगा, लेकिन अभाज्य संख्याओं को हम ऐसे छोड़ देते हैं। अब इसका हम पूरा गुणा कर लेते हैं, कितना आया है हमारा लास्ट एलसीएम निकालने पर। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पर 3 बार 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 4 बार यहाँ पे 2 है, 3 और 5। अब इसका हम गुणा करके देखेंगे कितना आया। तो 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, या 48 पंचे। 48 को 5 से गुणा करके देख लीजिए। 5 और 40 के शून्य, 5 और 20 4 24, तो हमारा आ गया 240। अब ध्यान रहे, हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि 4 8 12 16 और 20 सेकंड के अंतराल पर, ये सेकंड में दिया गया है तो हमारा आंसर भी सेकंड में ही आएगा। लेकिन हमसे पूछा है कितने मिनट के पश्चात पुनः बजेंगी, तो हम 240 सेकंड को क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर देते हैं। अगर इसमें हम 60 से भाग करेंगे तो हमारा तुरंत किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। इसको 0 से 0 काट दो, 6 चौक 24, मतलब कि घंटी जो है 4 मिनट के पश्चात पुनः एक साथ बजेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस
1/x बराबर 5 हो तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए, हमें ये जो संख्या दी गई है हम इसी को सॉल्व करेंगे। इसमें देखो स्क्वायर दिया गया है तो प्रयास करेंगे यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाए। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको सीधे इसे लिख देंगे, x प्लस 1/x बराबर 5। अब ऐसे अलग अलग संख्याओं में हम स्क्वायर कर नहीं सकते हैं, जो काम करना पड़ेगा दोनों पक्ष में करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब ये सूत्र बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र को जब हम खोलेंगे तो पहले a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 1/x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, x का स्क्वायर ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर प्लस 2ab, 2ax है और b 1/x है, बराबर यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। जब कोई भी संख्या गुणा में रहे और अंश बटे हर में रहे तो कट जाती है, तो x से x कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 1/x²। हमें इसी का मान निकालना है तो इसको एक साइड में ऐसे रहने देंगे, बराबर 25। यहाँ से क्या बचा था, x कट गया था, 2 के 2 बचा था, 2 को बराबर के इधर भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो x² प्लस 1/x² बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमें दिया गया है 147 गुणे 147 प्लस 147 गुणे 143 प्लस 143 गुणे 143, ऐसे ही नीचे 147 गुणे 147 गुणे 147 माइनस 143 गुणे 143 गुणे 143। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले हम एक इसको चेंज कर लेंगे, बराबर देखिए 147 गुणे 147 है, इसको हम लिख सकते हैं 147 का स्क्वायर प्लस हमें दिया गया है 147 गुणे 143, इसको ऐसे लिख दिए। फिर आगे प्लस 143 दो बार है यहाँ पर, तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे बटे। अब यहाँ पे देखिए 147 147 147 तीन बार है, तो हम लिख देंगे 147 का क्यूब माइनस ऐसे ही 143 का क्यूब, क्योंकि ये भी तीन बार है। अब इसका हम सूत्र खोल देंगे। इसका सूत्र होता है a³ माइनस b³ का ब्रैकेट के बाहर a माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर a² प्लस ab प्लस b²। इसी पर हम खोल देंगे, हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। ऊपर वाली संख्याओं में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। 147 का स्क्वायर प्लस 147 गुणे 143 प्लस 143 का स्क्वायर। अब बटे करके इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a³ माइनस b³। में सबसे पहले सूत्र में है a माइनस बी, तो a को हम 147 माने हैं माइनस b 143। अब सूत्र में है a² मतलब कि 147 का स्क्वायर प्लस ab है मतलब 147 इंटू 143 ab है, फिर प्लस b² है, b को हम 143 माने हैं तो b का स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान रहे ऊपर ये वाली संख्या जो अंश में है और नीचे ये वाली संख्या, ये और ये दोनों देखो सेम सेम है, इनको हम काट सकते हैं। तो मान लो ये और ये कट गई, तो ऊपर हमारा क्या बचा, एक बचा जब पूरी संख्या कट गई, और नीचे 147 माइनस 143, इसको हम इससे घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/4। यही हमारा आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमें दिया गया है 8 के घात x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 के घात 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
बेस में क्या है 8 है, मतलब 8 के ऊपर घात है, तो प्रयास करेंगे हम यहाँ पर भी हम 8 बनाएंगे इसको। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 की घात x+1 बराबर 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 गुणे 8 से 64 हो जाएगा। अब इन दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, जो सेम सेम रहेगा वो कट जाएगा, ऊपर से बचेगा घात इसका x+1, इधर से बचेगा 2। ये तुलना करने पर 8 8 हट जाएगा, समान चीज़ें हट जाती हैं। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2 - 1 बराबर 1, मतलब x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमसे बोला है कि 3 की घात 2x+1 का मान ज्ञात कीजिए, तो 3 की घात 2x+1, इसे ये मेरा यहाँ पर इसका ही मान निकालना है, तो x का मान रख देंगे, x का मान कितना है, 1 है। तो 3 की घात 2 गुणे 1 प्लस 1 से, अब यहाँ पर ये 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 3 की घात इन दोनों को जोड़ देंगे 3। अब 3 की घात 3 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ से हो जाएगा 27। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे हमें संख्याएं रूट में दी गई हैं, तो हम सबसे पहले जो सबसे अंदर में रूट है उसको हम सॉल्व करेंगे, बाहर वाला रूट हम नहीं सॉल्व करेंगे। तो अंदर वाला रूट हम जब सॉल्व करेंगे, तो अंदर वाले रूट में सबसे पहले देखिए दिया गया है कि इस पर ही रूट लगा है 49 पर। 49 के रूट को हम क्या, बाकी पूरी संख्या ऐसे ही नीचे आ जाएंगी। 5 प्लस √11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस, हम 49 को क्या लिख सकते हैं, 49 को हम लिख सकते हैं √49 को 7। अब इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे। अगली लाइन में √5 प्लस √11 प्लस √19। अब यहाँ पर हम 29 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और √36 का मान कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आगे √5 प्लस √11 प्लस, अब यहाँ पर ऊपर 19 प्लस 6 है, इसको हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और √25 का मान कितना होता है, 5। फिर आगे 5 प्लस 11 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और √16 का मान कितना होता है, 4। अब 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, √9, जिसका मान होता है 3। यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। कभी भी हमें अगर क्रमागत सम या विषम संख्याओं को मानने को बोला जाता है, तो हम प्रथम संख्या x मानते हैं और फिर द्वितीय संख्या, चाहे जब सम या विषम की बात हो तो उसमें 2 2 ऐड करते जाते हैं। द्वितीय संख्या x+2, ऐसे ही हमारी तृतीय संख्या हो जाएगी x+4, फिर आगे ऐसे x+6। हमें 4 संख्याएं बोला था। सम या विषम में हमेशा पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+2, तीसरी संख्या x+4, चौथी संख्या x+6। विषम में भी 2 2 ऐड करते हैं, सम में भी 2 2 ऐड करते हैं। अब लिखा गया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हमें औसत दिया गया, औसत बराबर सूत्र होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये औसत बराबर सूत्र होता है।
औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो में औसत कितना दिया गया है, 27 दिया गया है, और पदों का योग जितनी भी संख्याएं माने हैं इसको हम टोटल कर लेंगे। प्रथम संख्या x, फिर प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6। अब ये कितनी संख्याएं हैं, ये एक संख्या है, ये 2 3 4, तो बटे 4। अब यहाँ पर जो संख्या हर में है इसका हम क्रॉस गुणा करा देंगे 27 में। तो 27 का जब हम 4 से गुणा कराएंगे तो 27 होगा, हो जाएगा 108। अब बराबर, अब इसका अंश वाली लाइन में जो जो है x x x x, कितना x है, 4x है, प्लस इसकी संख्याओं को टोटल कर लेंगे, 6 4 10 2 12। अब यहाँ से हम 108 माइनस 12 बराबर 4x निकालेंगे, फिर 4x बराबर 108 में से 12 यहाँ पर घट जाएगा तो आ जाएगा 96। फिर x बराबर 96 बटे 4, इसको यहाँ से काट देंगे, 4 के 4, फिर 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, x बराबर आ गया हमारा 24। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जो संख्या हम यहाँ पर माने थे x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 में सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 है, तो इसी में हम मान रख देंगे, x प्लस 6 यहाँ पे लिख देंगे, मतलब बड़ी संख्या x प्लस 6, x का मान लिख देंगे 24 प्लस 6 आ जाएगा 30। हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है। अगला सवाल देखते हैं। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज मतलब कि जैसे वर्ग बनता है वैसे ही रहता है, सिर्फ एक साइड में हल्का सा झुका रहता है। ये हमारा वर्ग है, इसी को अगर एक साइड में हल्का सा झुका दिया जाएगा, चाहे दोनों साइड चाहे जिस साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो वर्ग अरे समचतुर्भुज हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हम एक समचतुर्भुज बनाए हैं। तो ध्यान रहे समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इतना ध्यान रहे। और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर काटते हैं। मतलब कि अगर ये भुजा 8 है तो ये 4 4 पर काटेगी, ये भुजा 10 है तो ये 5 5 पर काटेगी, इतना ध्यान दे। और समचतुर्भुज के विकर्ण जहाँ भी काटते हैं एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण भी बनाते हैं। अब आगे देखिए में क्या क्या दिया गया है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 20 सेंटीमीटर है। अब दिया गया इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। मान लो ये वाला विकर्ण यहाँ से यहाँ तक कितना है, 24 है। तो अभी बताया हम समचतुर्भुज के विकर्ण जो है आपस में बराबर भागों में काटते हैं। तो 24 का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 12 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 12 हो गया, और हमारा टोटल 24 है ही। फिर आगे हमें दिया गया कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम दूसरा विकर्ण पता करेंगे। ध्यान रहे इतने से यहाँ पे ओ लिख दे रहे हैं। त्रिभुज ओ बी सी में कोण ओ क्या है, 90 अंश है। मतलब कि समकोण त्रिभुज है। कभी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होता है। इसको चाहे जो भी मान लो आप अपने सुविधा के तरीके के हिसाब से, लंबाधार, ये हमारा कर्ण होगा सबसे बड़ी भुजा। अब यहाँ से हम पहले इसका मान निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ओ बी सी में सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है 12 का स्क्वायर है प्लस आधार। ऐसे भी हमें पता नहीं है, चाहे आधार के स्थान पर ओसी भी लिख सकते हैं। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 12 का स्क्वायर बराबर के इधर भेज देंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, बराबर के इधर आएगा तो माइनस बराबर आधार कितना है ओसी का स्क्वायर। इससे इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 256 बराबर ओसी का स्क्वायर। जब इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा बराबर ओसी। अब कभी अंडर रूट खत्म करना है तो लासा निकाल कर दो दो का जोड़ा बना देना, इससे अंडर रूट खुद ही खत्म हो जाएगा। तो ओसी बराबर हमारा आ जाएगा ये 256 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो इतना आ जाएगा 16। अब ध्यान रहे ओसी हमारा 16 आया है, तो यहाँ से यहाँ तक 16 भी बताए हम कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। अगर एसी विकर्ण को अगर बीडी विकर्ण अगर काटा है तो इधर 16 आया है तो ऊपर वाले साइड में भी 16 ही आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर से हम 1/2 गुणे इसका पहला विकर्ण यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 12 ऐड कर देंगे 24, और दूसरा विकर्ण यहाँ से यहाँ तक 16, यहाँ पर 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 32। अब इसको हम 2 से काट देंगे, 2 से काट दिए, 2 1 के 2, 2 दूना 4, आ गया हमारा 12 गुणे 32। इसको हम गुणा कर देंगे, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 12 तिहाई 36, 2 38। हमें सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। आज हमारा 8 सवाल पूरा हुआ। ऐसे कल हम तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे। कोई भी कमी लगे तो कमेंट में बताते रहना। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना। थैंक यू।